स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर का एक वीडियो आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पक्षियों का एक झुंड मंदिर के शिखर पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस घटना को दुर्लभ बता रहे हैं। कई इसे भविष्य में होने वाली किसी अशुभ संकेत से जोड़कर देख रहे हैं। कई जानकार इसे सामान्य बताकर अशुभ संकेत वाली भविष्यवाणी को सिरे से खारिज कर देते हैं। शुभ हो या अशुभ हो, सामान्य हो या दुर्लभ, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षियों के इन झुंड ने 2026 के शुरू होने से पहले एक नई बहस छेड़ दी है, जब वो पक्षी इसके ऊपर मंडराते हुए दिखे। जगन्नाथपुरी में पहुंचने वाले भक्त और पंडित इसे क्या मान रहे हैं, आइए आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं। सर, मंदिर के ऊपर चील बैठना, आप उसको कैसे मत देखते हैं? एक्चुअली मंदिर के ऊपर, मंदिर को हम जैसे भगवान को मिलने के लिए जाते हैं, वैसे वो भी आते रहेंगे। आप उसको कैसे देखते हैं, मंदिर के ऊपर चील बैठना? आपको ये शुभ और अशुभ? हमारी भगवान के ऊपर जैसी भावना है वैसी पशु पक्षियों की भी होती है, इसलिए वो भी आते हैं, उनका भी पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो आप क्या कैसे देखते हैं उसको, मंदिर के ऊपर पक्षी बैठना, चील जैसे पक्षी, आप उसको कैसे मानते हैं? क्या मानते हैं आप? वो तो अच्छा है ना, उनके ही दर्शन होते हैं और भगवान के ही दर्शन होते हैं ना। पक्षी भी दर्शन होते हैं और भगवान के दर्शन भी, वो भी तो पक्षियों के दर्शन होते हैं भगवान के। आप उसको शुभ संकेत मानते हैं? शुभ संकेत। शुभ संकेत। क्या कहना है? भगवान का दर्शन शुभ है, इसलिए हम महाराष्ट्र से आए। सदियों पुरानी ये मंदिर, और हमारे साथ पंडित जी है। पंडित जी, मंदिर के ऊपर काफी समय चील बैठता है, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, चील तो भगवान का रूप है, इंसान है। लोग तो विभिन्न प्रकार की मतों में कहते हैं, मगर ये भी भगवान को मिलने के लिए उनकी भी आशा है। जैसे हम आते हैं, जैसे भक्त आते हैं भगवान को मिलने के लिए, वो भी भगवान के भक्त हैं। तो मैं वो शुभ और अशुभ के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। कभी आपने पूछा भक्तों को, भक्तों ने क्या कहा कि हम भी भगवान को मिलने आया, ये भी भगवान को मिलने आते हैं, ये भी भगवान का स्वरूप है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अशुभ अशुभ का बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं इतनी कहना चाहता हूँ कि हम जैसे भक्त आते हैं भगवान को मिलने के लिए, ये भी भक्त आए हैं भगवान को मिलने के लिए। जय जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि आस्था, रहस्य और परंपराओं का एक ऐसा केंद्र जहां घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना लोगों के मन में कई सवाल खड़े करती है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं सदियों पुरानी हैं और यहां होने वाले बदलावों को लोग अक्सर भविष्य के संकेत से जोड़कर देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर और नीले चक्र के आसपास चीलों का एक बड़ा झुंड उड़ता हुआ दिखाई दिया, तो सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो चीलों का उड़ता हुआ झुंड है, क्या ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत? लेकिन कोई इसे देवीय संकेत बता रहा है, तो कोई आने वाले समय में बड़े परेशानी से जोड़कर देख रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के ऊपर इस तरह से पक्षियों का मंडराना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे हो सकता है कि कोई गहरा संदेश छिपा हो, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। लोग इसे प्राचीन ग्रंथों और भविष्यवाणियों से जोड़ते हुए बहुत तरह के दावे कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हर असामान्य घटना पहले भी चर्चा का विषय बनती रही है, चाहे रथ यात्रा के दौरान कोई अनोखी घटना हो या मंदिर के ध्वज से जुड़ा कोई रहस्य। भक्त हर संकेत को भगवान की लीला से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में शिखर पर चीलों का झुंड उड़ते हुए दिखना लोगों के मन में डर, उत्सुकता और आस्था, तीनों भाव एक साथ पैदा करते हैं। जैसे यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक बहुत लंबी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने लिखा कि यह किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का इशारा हो सकता है, जबकि कुछ ने इसे युद्ध या फिर सामाजिक उथल पुथल से जोड़ दिया। कई पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि पहले भी ऐसी घटनाओं के बाद देश या दुनिया ने कुछ न कुछ बड़ा घटते हुए देखा है। इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया कि प्राकृतिक घटनाओं को धार्मिक संकेतों से जोड़ा गया। पक्षियों का झुंड बनाकर उड़ना मौसम, हवा की दिशा और आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। समुद्र के पास होने की वजह से पुरी क्षेत्र में कई तरह के पक्षी अक्सर यहां दिखाई देते हैं। अब विशेषज्ञों की माने तो खुले वातावरण और मंदिर की ऊंचाई की वजह से पक्षी हो सकता है कि मंदिर के आसपास मंडरा रहे हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि कोई खतरा सामने से आ रहा हो। मतलब हर तरह के दावे इसको लेकर किए जा रहे हैं। अब संकेत शुभ हैं या फिर अशुभ? कुछ भक्त इसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से जुड़ा हुआ मानते हुए शुभ संकेत और आशीर्वाद भी समझ रहे हैं।
इधर कुछ लोग भविष्य मालिका ग्रंथ के लिखे श्लोक का हवाला देकर इसे अशुभ मान रहे हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। राम मंदिर भुवनेश्वर के मुख्य पुजारी का बयान सामने आया। पुजारी कह रहे हैं कि मंदिर के शिखर पर पक्षियों का झुंड कोई शुभ संकेत नहीं होता। भविष्य मालिका के अनुसार पक्षियों का घूमना शुभ नहीं माना जाता। बहुत अलग अलग दावे हैं, लेकिन जब कोई दावा किसी ग्रंथ से जोड़कर किया जाता है तो उसकी अपनी अलग व्याख्या और मान्यता होती है। और यहां पर जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े हुए एक पुजारी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कभी भी किसी पक्षी का मंदिर के शिखर पर मंडराना यह अच्छा नहीं माना जा सकता। इसके लिए उन्होंने भविष्य मालिका ग्रंथ का भी जिक्र किया है। इसे लेकर बहुत सारी बहस चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और इस पर क्या दावा पुराने ग्रंथों के हिसाब से किया जा रहा है, जरा उसे सुनिए। मंदिर के ऊपर चील पक्षी बैठना और मंदिर के परिसर ऊपर हिस्से में चील पक्षी घूमना, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये पौराणिक बात है। जगन्नाथ जी का 5 सखा, जैसे हम लोग का मित्र होता है वैसे उनका 5 सखा थे, और उस 5 सखा में एक थे बलराम दास जी, जिन्होंने मल्लिका का निर्माण किया और उसमें वो सब कुछ लिख दिए हैं। अभी तक जो होता है वो सब घटित होता है। हम शास्त्र के अनुसार, उनके अनुसार, ऐसे तो प्रकृति का नियम है और वो जीव है, पशु पक्षी कहाँ क्या करेंगे नहीं करेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मल्लिका के अनुसार वहां घूमना ये शुभ संकेत नहीं है। और अभी जितने भी भारतवासी के भारत के संत हैं उनका सबका नजर जगन्नाथ जी के मंदिर पर है और मल्लिका के ऊपर में है। अब जहां देखिए, मैं भी देखता हूं बड़े बड़े संत इस विषय में बोलते हैं, क्योंकि सतयुग का है बद्रिकाश्रम, त्रेता का है रामेश्वर, द्वापर का है द्वारिका, किंतु कलयुग का साक्षात ये ब्रह्म जगन्नाथ जी भगवान है। कलयुग का दायित्व तो भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर में है, और जो कलिकाल में यहाँ जो घटित घटना होता है वो हमारे जितने शास्त्रविद साधु संत हैं सब उनको फॉलो करते हैं और उनको शुभ संकेत नहीं समझते हैं। इतना मैं मानता हूं। जिस भविष्य मालिका ग्रंथ की बात पुजारी कर रहे हैं, अब उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। भविष्य मालिका 15वीं-16वीं सदी में लिखा गया ओडिशा का एक ग्रंथ है, जिसे अच्युतानंद दास और 5 अन्य संतों की ओर से लिखा गया। यह ग्रंथ कलयुग के अंत की भविष्यवाणी पर आधारित है। इसी श्लोक का आधार बनाकर जानकार भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या लिखा गया है भविष्य मालिका ग्रंथ में, मैं आपको शब्दशः बताता हूं, जिसमें यह बताया गया कि चील या किसी पक्षी का उड़ना मंदिर के शिखर पर शुभ नहीं है। उसका संदर्भ क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। लिखा गया है कि जब मैं नीलांचल छोड़ दूंगा तब मेरे रत्न जड़ित सिंहासन पर स्थित रत्न जड़ित छत्र में अग्नि प्रज्वलित होगी। मेरे श्री मंदिर के परिसर में आधी रात को चोरी होगी और शिखर से पत्थर गिरेंगे। यह भविष्य मालिका में लिखा गया है। तूफान के चलते नील चक्र मुड़कर टेढ़ा हो जाएगा और गिद्ध अरुण स्तंभ पर बैठ जाएगा। दरअसल इसी श्लोक का जिक्र करते हुए कुछ पुजारी या कुछ संत ये मान रहे हैं कि इस तरह से शिखर पर कुछ पक्षियों का उड़ना झुंड बनाकर यह शुभ संकेत नहीं। वैसे देखने में तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षियों का झुंड बहुत सामान्य सा लगता है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसका एक असर बेहद खतरनाक भी हो सकता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर के शिखर पर पक्षी का उड़ना एक बड़े अपशगुन का इशारा है, और इसी को सोचकर कुछ लोगों के मन में या कुछ लोगों के सिर पर परेशानी की रेखाएं साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इधर मंदिर के शिखर पर पक्षियों के झुंड पर मंदिर प्रशासन ने भी बयान दिया। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने अशुभ की अटकलों को खारिज कर दिया। मंदिर के पुजारी कह रहे हैं ये एक सामान्य प्राकृतिक घटना है और उसका किसी भविष्यवाणी या धार्मिक चेतावनी से कोई लेना देना नहीं। प्रशासन के मुताबिक मंदिर समुद्र के पास है,
यहाँ हवा तापमान में बदलाव के चलते पक्षियों की आवाजाही होती है और इसीलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन दर्शकों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब शुभ या फिर अशुभ की भविष्यवाणी इससे जोड़कर की जा रही। इससे पहले इसी साल अप्रैल में एक जगन्नाथपुरी मंदिर की तस्वीर और वायरल हुई थी। उसमें एक गरुड़ जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर सजे ध्वज को लेकर उड़ता हुआ दिखाई दिया था। ध्वज को पंजों में दबाकर मंदिर की परिक्रमा वो करने लगा था। उस दृश्य को देखकर भी स्थानीय लोगों में खलबली मच गई थी। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने दावा किया कि वो ध्वज जगन्नाथ मंदिर का नहीं बल्कि किसी और मंदिर का था और इसी साल मंदिर के ऊपर सफेद उल्लू बैठा हुआ भी देखा गया था। मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू का मंदिर के ऊपर बैठना उस वक्त इसे बहुत क्लियर शुभ संकेत मान लिया गया था। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर के ऊपर शिखर के आसपास कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा जाता, इसीलिए जब भी शिखर के आसपास पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो लोग इसे शुभ अशुभ संकेत दोनों से ही जोड़ने लग जाते हैं। मंदिर के ऊपर से विमान कोई नहीं जा सकता, मतलब विमान इसके शिखर के ऊपर से नहीं जा सकता और इसके कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। धार्मिक रूप से इसे गरुड़ देव की रक्षा और मंदिर की पवित्रता से जोड़ा जाता है कि इसके ऊपर से कोई फ्लाइट नहीं जाएगी, जबकि वैज्ञानिक रूप से मंदिर की ऊंची संरचना और समुद्र के पास तेज हवाओं का चलना इसकी एक बड़ी वजह बताया जाता है कि इसके आसपास से फ्लाइट्स उड़कर नहीं जाती हैं। लेकिन अचानक से जब पक्षियों का झुंड दिखता है तो फिर उसके कई सारे कहानियां और किस्से जुड़ जाते हैं। आगे आपको दिखाएंगे पुरी मंदिर का वो रहस्य जिससे विज्ञान भी फेल हो गया। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि पुरी में भगवान के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु पूरे घटनाक्रमों को लेकर क्या कह रहे हैं। अशुभ नहीं कोई चीज होता, भगवान के जगह पे सब चीजें शुभ होती है। भगवान के जगह पर कोई चीज अशुभ नहीं होती है, ये हमारा मानना है। चील बैठना बार बैठता है, जो जब बैठता है देखते हैं वो अपनी अपनी सोच के ऊपर है कि कौन किस तरह से उसको मिल जाता है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या भावना है? नहीं, मैं नहीं सोचू, बल्कि जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। शुभ अशुभ सब भगवान के देन है, इसीलिए अपने में। ऐसे भी कोई बोलते हैं कि का जो कलियुग सिम्टम है, आप ऐसे मानते हैं? नहीं, मैं ये सब नहीं मानती। अब भगवान में आस्था रखते हो तो ये सब नहीं मानना चाहिए। थैंक यू। देखिए, पहला चीज ये है कि पुरी समुद्र के पास में है, इसलिए ज्यादातर पक्षी हमेशा दिखाई देते हैं। तो और एक जो दूसरा चीज जो होता है वो है कि जो चील जैसा पक्षियां हैं ऊंचाई को पसंद करते हैं, ऊंचाई ऊपर उड़ना, ऊंचाई ऊपर बैठना पसंद करते हैं, इसीलिए हर रोज वहाँ पे पक्षियां दिखाई देता है। बट इसका वजह ये नहीं है कि कोई मंदिर को लेके कोई खतरा है, ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु ये शुभ है। जो अगर धार्मिक और आध्यात्मिक के रूप में देखेंगे तो वो शुभ है। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके रहस्य जानकर लोग दंग रह जाते हैं। कुछ मंदिरों में होने वाली चीजों को आज तक विज्ञान समझ ही नहीं पाया। जगन्नाथ मंदिर वो मंदिर है जिसके ऐसे कई रहस्य हैं जिसे सोचकर लोग सोचते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। मसलन सबसे पहला एग्जाम्पल, यहां पर जो ध्वज लगा हुआ है वो हवा की हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है, जो कि अगर विज्ञान के हिसाब से देखें असंभव है, लेकिन यहां इस मंदिर में ये होता है। आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मंदिर के 200 फुट ऊंचे शिखर पर यह ध्वज फहराया जाता है। खास बात यह है कि जब मंदिर की चोटी पर यह ध्वज पहुंचता है तो जिधर हवा बहती है उसके ठीक उल्टी तरफ यह ध्वज लहराने लगता है। यह नजारा देखकर काफी लोग अचंभित भी हो जाते हैं। लोग इसे आस्था से जोड़ते हैं और सीधे तौर पर मानते हैं कि यह भगवान का चमत्कार है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह मंदिर की खास वास्तुकला और संरचना का नतीजा हो सकता है। हालांकि इसका साफ जवाब किसी के पास मौजूद नहीं। इधर जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक और खास बात यह है कि हर 12 साल में यहां मूर्तियां बदली जाती हैं। माना जाता है कि इन मूर्तियों को आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल इन मूर्तियों में धड़कता है। भगवान कृष्ण के साथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में बनी मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनी होती हैं। जब भी 12 साल में मूर्ति को बदला जाता है तो इसके अंदर रखे ब्रह्म पदार्थ को बाहर निकालकर दूसरी नई मूर्ति में डाला जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का दिल माना जाता है और यह भी जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है पुरी का, इसके रहस्यों से जुड़ा हुआ एक चीज है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है।
यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट की है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसके शिखर को देख पाना असंभव है। मुख्य शिखर की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। मतलब ये वो मंदिर है जिसमें सूरज कहीं पर भी किसी भी दिशा में हो, इसकी छाया नहीं पड़ती और लोग इसे भी नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव ही अपने सामने दिखेगा। यह भी इस मंदिर का बहुत अनसुलझा रहस्य है। इसे नील चक्र कहा जाता है और यह अष्ट धातु से निर्मित है, अति पावन पवित्र माना जाता है। तो ये वो चीजें हैं जिनको लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। विज्ञान भी कई बार इसको लेकर खोजबीन करता है लेकिन जवाब नहीं मिल पाते। एक तरफ जहां जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों के झुंड के मंडराने का वीडियो वायरल हो रहा है, तो कुछ महीने पहले एक और मंदिर पर पक्षियों के पहुंचने की तस्वीर चर्चाओं में थी। वो मंदिर था काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके शिखर पर सफेद उल्लुओं की मौजूदगी का वीडियो वायरल हुआ था। वैसे तो उल्लू को धन की देवी मां लक्ष्मी के वाहन के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर उल्लू का रंग सफेद हो तो उसे और भी शुभ माना जाता है। कुछ ऐसा ही शुभ संयोग काशी विश्वनाथ मंदिर में देखने को मिला था। बाबा के गर्भगृह के स्वर्ण शिखर पर एक सफेद रंग का उल्लू देखा गया जो चर्चा का विषय था।